भारत का आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक अभियान। शशि थरूर के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ब्राजील पहुंचा। ऑपरेशन सिंदूर और सीमा पर आतंकवाद पर वैश्विक समर्थन जुटाने की कवायद। कांग्रेस सांसद डॉक्टर शशि थरूर के नेतृत्व में उच्च स्तरीय सर्वदलीय टीम। ब्राजील के शीर्ष नेताओं से हो रही है मुलाकात। रणनीतिक समर्थन की उम्मीद। भारतीय दूतावास के प्रभारी संदीप कुमार कजूर ने किया प्रतिनिधिमंडल का स्वागत। मुख्तार अंसारी की बेटे अब्बास अंसारी की विधायकी खत्म। हेड स्पीच मामले में अब्बास अंसारी को 2 साल की सजा। मऊ कोर्ट ने सुनाया फैसला। चुनाव प्रसार के विवादित भाषण का मामला। 2022 की रैली में ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर दिया था विवादित बयान। विधानसभा सचिव ने सीट रिक्त घोषित कर चुनाव आयोग को भेजा पत्र। सजा के साथ ही मऊ सीट पर उपचुनाव की तैयारी शुरू। गाजा में हवाई हमले से तबाही। 30 की मौत, 175 घायल। भोजन की तलाश में निकले 21 फिलिस्तीनी बने हवाई हमले का शिकार। इजराइल समर्थित संगठन से सहायता लेने जा रहे थे लोग। हमले में कुल 30 की मौत। रेड क्रॉस अस्पताल ने दी जानकारी। 175 लोग घायल। दर्जनों की हालत गंभीर। अस्पताल में भारी भीड़। घायलों का इलाज जारी। अमित शाह का पश्चिम बंगाल दौरा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोलकाता के निकट न्यू टाउन में सीएफएसएल के नए भवन का उद्घाटन किया। 88 करोड़ की लागत से बना यह अत्याधुनिक भवन पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, असम, सिक्किम और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों को मिलेगा लाभ। अमित शाह बोले, समग्र दृष्टिकोण के साथ नई प्रणाली को नई दिशा मिलेगी। सिंगापुर में हुई सांग्री ला डायलॉग 2025 में बोले सीडीएस जनरल अनिल चौहान, दक्षिण एशिया में शांति के लिए पाकिस्तान निभाए जिम्मेदारी। कहा, ताली एक हाथ से नहीं बजती। ऑपरेशन सिंदूर को बताया आतंकवाद के खिलाफ मजबूरी में उठाया गया कदम। बोले, भारत की सशक्ति की सीमा पार हो चुकी थी। पूर्वोत्तर भारत में मानसून की तबाही। नॉर्थ ईस्ट के 4 राज्यों में 2 दिन में 32 मौतें। असम में 8, अरुणाचल में 9, मिजोरम में 4, मेघालय में 3 मौत। अरुणाचल में कार खाई में गिरी, 7 की मौत। उत्तरी सिक्किम में 1500 पर्यटक फंसे। हिमाचल प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट जारी। आंधी तूफान की चेतावनी। आज भी कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी। असम में बाढ़ और भूस्खलन से तबाही। असम में बाढ़ भूस्खलन में 8 मौतें। कामरूप में मलबे ने ली 5 जाने। गोलाघाट में बाढ़ ने छीना मासूम का बचपन। 12 जिलों में बाढ़ का प्रकोप। 58,000 लोग बाढ़ से प्रभावित। 60,000 लोग राहत शिविरों में। 791 हेक्टेयर फसल जलमग्न। गुवाहाटी में कृत्रिम बाढ़ का कहर। लगातार बारिश और खराब ड्रेनेज से कृत्रिम बाढ़ की स्थिति बनी। छानमारी, रुक्मिणी गांव, हाथी गांव, बेलतला समेत कई इलाके जलमग्न। अनिल नगर, नवीन नगर, 7 गांव भी पानी में डूबे। सड़कों पर गहरा पानी। नालियों के ओवरफ्लो से आवाजाही बाधित। सरकारी राहत प्रयास जारी। निवासियों ने तेज राहत और सुरक्षा कार्यों की मांग की। दक्षिण पश्चिम मानसून के सक्रिय होने के बाद ही पूर्वोत्तर भारत में भारी बारिश जारी। सिक्किम में भूस्खलन और नदियों में उफान से हालत गंभीर। कई सड़कों को नुकसान। आवाजाही पूरी तरह से ठप। नॉर्थ सिक्किम में पहले 500 अब 1500 से अधिक पर्यटक फंसे। नदियों का जलस्तर बढ़ने से खतरा और भी बढ़ा। राहत और बचाव कार्यों में जुटा प्रशासन। असम की बेटी विनीता चेट्टी ने ब्रिटिश गॉट टैलेंट में सीजन 18 में तीसरा स्थान हासिल किया। उत्तर पूर्व भारत में इस मंच तक पहुंचने वाली पहली प्रतिभागी बनी। शानदार नृत्य प्रदर्शन से जजों और दर्शकों का दिल जीता। साधारण परिवार से होने के बावजूद मेहनत और जुनून से मुकाम हासिल किया। विनीता ने साबित किया कि प्रतिभा सीमाओं को मोहताज नहीं होती। जून की शुरुआत पर बढ़ी राहत। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर में 25 रुपए सस्ता। उड़ान ईंधन में कीमत 2391 तक की बढ़ी कटौती। हवाई सफर होगा किफायती। हालांकि घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं। घरेलू गैस की दाम यथावत। तेल कीमतों में राहत की बारिश। आईपीएल में मुंबई और पंजाब के पास आखिरी मौका। क्वालिफायर 2 में आज मुंबई पंजाब की टक्कर। दोनों टीमों के लिए मुकाबला सेमीफाइनल जैसा। जो जीता वो फाइनल में, हारा तो आईपीएल से बाहर। मुंबई को 5, पंजाब को 11 साल से इंतजार। रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल लंदन पहुंचा। आतंकवाद पर भारत के रुख को दुनिया के सामने रखेगा। प्रतिनिधिमंडल में कई दलों के सांसद और नेता भी शामिल। सामुदायिक समूहों, सांसदों और थिंक टैंक से करेंगे मुलाकात। हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष ब्रिटिश मंत्री से होगी बातचीत। यात्रा 3 दिनों तक चलेगा।
अल्जीरिया में भारतीय सर्वदलीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल ओवैसी ने पाकिस्तान पर आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। आतंकियों को पनाह देने की नीति को लेकर पाकिस्तान की आलोचना की। जेल में रहते आतंकी के पिता बनने का उदाहरण दिया। भारतीय समुदाय को संबोधित कर पाकिस्तान को बेनकाब किया। कहा, पाकिस्तान की नीति से दक्षिण एशिया में अस्थिरता बढ़ रही है। देश में फिर बढ़ा कोरोना का खतरा। एक्टिव केस 3,395 पहुंचा। बीते 24 घंटे में 685 नए मामले, 4 मौतें। केरल में सबसे ज्यादा 1,336 एक्टिव केस। दिल्ली, कर्नाटक, यूपी और केरल में एक मौत दर्ज। और सरकार की अपील, हाथ धोए, मास्क पहने, भीड़ से बचे। कर्नाटक सरकार ने जारी किया सावधानी संबंधी सर्कुलर। रूस के ब्रांस्क में पुल ढहने से डिरेल हुई ट्रेन। हादसे में अब तक 7 लोगों की मौत, 28 लोग घायल। ट्रेन मॉस्को से क्लीमोव जा रही थी। हादसे की वजह परिवहन कार्यों में अवैध हस्तक्षेप बताई गई। विस्तृत जानकारी फिलहाल नहीं दी गई। ब्रांस्क के गवर्नर ने घटना की पुष्टि की। कई रेस्क्यू टीमें मौके पर तैनात। हैदराबाद में आयोजित मिस वर्ल्ड 2025 थाईलैंड की सुचाता स्वांगश्री बनी मिस वर्ल्ड 2025। सुचाता बनी मिस वर्ल्ड जीतने वाली पहली थाई महिला। भारत की नंदिनी गुप्ता टॉप 8 से बाहर। सुचाता मिस यूनिवर्स थाईलैंड 2024 भी रह चुकी है। दुनिया भर की कॉन्टेस्टेंट ने लिया था हिस्सा। दिल्ली के जंगपुरा में मद्रासी कैंप में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू। कोर्ट के आदेश पर हटाई जा रही है 300 से अधिक झुग्गियां। भारी संख्या में अर्धसैनिक बल और पुलिस बल तैनात। स्थानीय लोगों में आक्रोश और बेघर होने की चिंता। प्रशासन ने कानून व्यवस्था बनाए रखने की बात कही। इलाके में तनावपूर्ण शांति। कार्रवाई जारी। फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल में शामिल मंत्री मनसुख मंडाविया 25वां संस्करण सैनिकों को समर्पित किया। राष्ट्रीय राजधानी में आयोजन में मंत्री और अभिनेत्री सरबरे बाग शामिल। देश भर के 5,000 से अधिक स्थानों पर फिट इंडिया अभियान का आयोजन। समाज के विभिन्न वर्गों ने उत्साह में लिया हिस्सा। युविका चौधरी की घर दिन दहाड़े छोड़ी। प्रिंस नरूला की पत्नी और एक्ट्रेस युविका चौधरी ने अपनी लेटेस्ट ब्लॉग में चौंकाने वाली बात बताई। गोवा ट्रिप पर भी युविका प्रिंस भी शहर से बाहर था। इस दौरान घर में तैनात हाउस हेल्प ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया।